आज 25 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबनी के बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग की गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना। इसको बाबा ने गीता एपिसोड क्यों बोला? हम्म? इसको बाबा ने गीता एपिसोड क्यों बोला? ओम शांति दीदी। शांति। क्योंकि इसी समय हमारे भीतर महाभारत चल रही होती है और बाबा की मुरली चलती है, तो भगवान अवतरित होता है समझाने के लिए। दीदी हम्म। बोले ओम शांति दी। दी अच्छा। इसी समय ये तीनों वर्क एक साथ हो रहे हैं ना। एस्टैब्लिशमेंट भी हो रहा है, तो सस्टेनेंस भी हो रही, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, और इस समय ही गीता की जरूरत है। जैसे कि जो प्योर माइंड है बाबा का, जो हमें, जब हम बाबा की कंपनी में हैं तो बाबा की जो बातें हैं जो मुरली में सुनी, और यूं भी जो बाबा की कंपनी में बाबा बातें बताते रहते हैं, उससे मेरी जागृति रहती है। एंड जागृति मीन्स कि डिस्ट्रक्शन तो वहाँ होना ही है, क्योंकि थर्ड आई यूज हुई ना डिस्ट्रक्शन में, अगर शंकर को देखा जाए। और सस्टेनेंस में ये समझ आया कि विष्णु मीन्स कि हु इज नॉट टचिंग नॉन वेज, हु इज नॉट टचिंग एनीथिंग इम्प्योर। वो तभी पॉसिबल है जब मैं उनकी कंपनी में हूँ। तो मतलब तीनों वर्क के लिए, तीनों वर्क होने के लिए गीता की जरूरत है। ये आज टच हुआ। ओम शांति। शांति। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, तू जो अपने आप को समझता तू वो नहीं है, तू आत्मा है। मैं भी आत्मा हूँ, तू भी आत्मा है। उसी तरह बाबा आज संगम युग पे हम लोगों को यही बता रहे हैं, तुम जिस चीज में फंसे हुए हो, जो तुम समझ रहे हो अपने आप को, तुम वो नहीं हो। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। हम दोनों पर बीम ऑफ लाइट है। इसलिए बाबा ने हो सकता है इस सेंस में कहा हो कि ये गीता एपिसोड है। तो बाबा अपनी मुरली, हर मुरली में यही बताते हैं हमें, तो इस बात को समझ ले, मीनान मान ले, विश्वास कर ले कि तू आत्मा है, मैं भी आत्मा। हम दोनों भी। और क्या समझ आता? गीता एपिसोड है। ओम शांति। अच्छा। जैसे ये गीता, अभी हमारी ये मुरली हमारे लिए गीता पाठशाला ही बोलते हैं ना, जैसे गीता चलती है, तो ऐसे ही भगवान ने उस समय गीता द्वारा ही अर्जुन को पालना और पढ़ाई ज्ञान दिया, पालना करी अर्जुन की। जब वो डगमग हो रहा था, सारी उन्होंने सिचुएशन संभाली और प्राप्तियां भी बताई कि आगे जाके तुझे क्या होगा। तू आत्मा से कितनी बड़ी प्राप्ति बताएगी, तू ये शरीर है कि तू आत्मा है। अब वही मुरली से हमें भी पता चलता है कि उस समय गीता पढ़ते थे तो हमें नहीं इतना पता चला, लेकिन बाबा ने आके हमें क्लियर बताया कि तेरी पालना भी हो रही है, तुझे पढ़ाई से ज्ञान भी दे रहा है, और प्राप्ति कितनी बड़ी है। अगर तू आत्मा समझते तो तेरे सारे विकर्म विनाश होते हैं। तो ये तीनों चीज हमें गीता पाठशाला, गीता से ही, इसलिए गीता एपिसोड बाबा ने ये बोला है। ये तुम्हारा भी ये अभी गीता एपिसोड चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। एंड दी बाबा ने कहा ना, ज्ञान इज रिक्वायर्ड फॉर योग। और जितना खुद के बारे में जान रहे हैं, बाबा के बारे में जान रहे हैं, उनकी कंपनी में रह रहे हैं, तो वी कुड सी कि कैसे अंदर इटर्नल, मतलब वो पीस है ही है, वो सुख है ही है। बट हाँ, भले ही मन बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, बट मैं उससे अलग हूँ, ये भी दिखता है। सभी के पास 1 मिनट है। 1 मिनट डीप साइलेंस। साइलेंस
को यथार्थ रीति यूज करेंगे, जहां मन और बुद्धि अभी तक की सारी पढ़ाई से अलग हो गया, जैसे भूल गए अभी तक क्या पढ़ा था। अब बताइए, इस कंप्लीट साइलेंस से आपको यूनिक क्या बात टच कर रही है? आज की मुरली बाबा ने कहा ना, पहले का पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, बस मुझे याद करो। आज क्या टच कर रहा है? हम्म। अभी क्या टच कर रहा है? ओम शांति दीदी। शांति। अचानक से लगा कि बाबा आया और मुझे आके पता चला कि मैं निर्दोष हूँ और सब निर्दोष हैं। जो मैं लड़ रही थी अंदर ही अंदर, वो लड़ाई खत्म हो गई मेरी। थैंक यू बाबा। और जिसने साइलेंस लिया उसको कुछ टच किया ही होगा। नहीं, फेल्ट की कोई थॉट ही नहीं है, थॉटलेस बॉडीलेस फिर भी मैं हूँ। मतलब अगर बॉडी और थॉट नहीं है तो भी मैं हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना बहुत नेसेसरी है थॉट, कुछ बोलना जरूरी है। स्टिल आई एम। ब्यूटीफुल। और ओम शांति। साइलेंस किया तो साइलेंस में कोई संकल्प ही नहीं चला, हम्म, एकदम बिल्कुल, मतलब कुछ भी नहीं चला। ऐसे लगा बस, बस बैठी हूँ बस, कोई संकल्प आया ही नहीं, एकदम थॉटलेस जैसे। सो दिस इज रियल गीता। गीता जो बाबा की है वो यही बताती है, न तुमने कुछ रचा है, ना तुम्हें किसी चीज को अनडू करना है। हर युग में एग्जिस्टेंस रही है, सारे युग हमारे ऊपर से गुजर के गए हैं, विटनेस हम हर युग के हैं, हर चेंज के विटनेस हैं हम। तुम्हारा गीता एपिसोड है, यानी तुम्हें ये स्मृति आई है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, और मैं अब यहाँ हूँ। अब मैं यहाँ हूँ।
सो रिलैक्स। मुझे इस साइलेंस में ये अनुभूति हुई कि जैसे ही बाबा है मेरे यूनिवर्स में, when he exists, then I can take rest. So this Gita has no resemblance with मनुष्य की गीता। तो अभी सबकी बुद्धि जो एक बार को दौड़ी, गीता यानी अर्जुन एंड कृष्ण, नो, इसको सबसे पहले डिलीट करना है। गीता यानी आत्मा परमात्मा। ये जो स्टोरी अभी तक जिंदा है बुद्धि में ना, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जैसे वहां एक महाभारत है, जैसे वहां दो पाले हैं, जैसे कृष्ण अर्जुन के पाले में आ गए, जैसे उन्होंने पांडवों की मदद, वो स्टोरी चलनी नहीं चाहिए अब। क्लियर? आज बाबा ने आगे बोला तो सारे शास्त्र भूल जाओ, पर वो बुद्धि में आ ही जाता। इसीलिए बाबा ने कहानी है तो ये भक्ति कहलाएगी क्या? अगर कभी ऐसा भी है तो ये भक्ति हुई ना? बिल्कुल क्योंकि हुई। ज्ञान, हाँ, ज्ञान ज्ञान का तो ये कह रहे हैं जो अभी हम साइलेंस में थे वो ज्ञान है। जो आपके और बाबा के रिश्ते से निकले वो आपके लिए ज्ञान है, बाकी सब भक्ति है। किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है, किसी शास्त्र के संग में नहीं, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया, तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए, बाप के संग में ही रहना है। संग कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बहुत ही पावरफुल अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। पहले उसे बाबा को अर्पित कर रही हूँ। द इंटेंसिटी बाबा के हर एक महावाक्य की, उसका जो एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो अब आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे बाबा, विद योर परमिशन एंड इन योर प्रेजेंस। कल बाबा की मुरली बार बार एक पॉइंट कह रही थी कि हमें इस बॉडी को, वर्ड्स को नहीं यूज करना है। हमें नॉन फिजिकल वर्ल्ड पर, अपने एस्ट्रल बॉडी पर, अपने अव्यक्त होने पर विश्वास करना है, उसके थ्रू कार्य करना है। राइट? यही था कल की मुरली। शब्द भी ना यूज करो, फिजिकली भी कहीं प्रेजेंट नहीं रहो, आंखों को भी कम यूज करो, शब्दों को कम यूज करो। यही था ना? वेरी मच, बहुत ज्यादा जी एम्फेसाइज्ड। जी। अननोन हो जाओ। अननोन हो जाओ। साधन यूज मत करो। After 2 hours of this Murli, I got the news that my Lokik चाचा जी expired. And जैसे ही ये न्यूज मिली, एज यूजुअल जो एक लौकिक हम लोगों का रिएक्शन होता है, आई हैव टू गो। पहला रिएक्शन आई हैव टू गो, फिजिकल, तुरंत फिजिकल थॉट आता है कि जाना है। चारों तरफ से कॉल्स, ये वो सब शुरू हो जाते हैं, फुल फैमिली इन्वॉल्वमेंट, एंड टिकट्स की बातें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
सब लोग बहुत हलचल में हैं बिकॉज इट वाज अ सडन थिंग. सो द होल फैमिली वाज, ऑल द फैमिलीज, बुआ लोग, चाचा लोग एंड ऑल, सब वो पूरी मुरली एकदम प्रकट हो गई ना. बुआ, चाचा, ताता, चाय, माय, काके, सब सब इमर्ज हो गए. एंड फ्रॉम एवरीवेयर द कॉल्स आर देयर एंड यू आर थिंकिंग कि अरे हाँ जाना है, जाना है, जाना है. एकदम से आफ्टर 2 hours ऑफ दिस होल एपिसोड, सब बातें हो गई एंड ऑल, जैसे कोई ऐसे उड़ रहा था और एकदम से धरा पर आता, ऐसे मैं धरा पर आई कि आई कैन नॉट गो. I cannot go because the Yugal had an operation. So right now he is with the plaster. So उसको तुम छोड़ के कैसे जाओगी? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि यू गो. आई सेड यस बाबा. मतलब अंदर से अरे हाँ, मैं तो ये सब सोची नहीं, मतलब एकदम डिलीट, यहाँ की सारी कहानी डिलीट, बस एक ही दिन कहानी ऑन की मुझे जाना है. एंड देन पहले तो एकदम वो हो गया, ठंडे जैसे हो जाते हो कि अरे ये तो सोचा ही नहीं. देन युगल सेड नो नो, इफ यू वांट यू गो, बट आई सेड नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको अकेले छोड़ना है एंड ऑल. एंड फिर पूरी मुरली इमर्ज हुई. व्हाई यू वांट टू बी फिजिकल? व्हाई यू फील व्हेन यू विल बी फिजिकली देयर, देन ओनली योर ब्लेसिंग्स, योर प्रेजेंस, योर विशेस विल बी देयर, राइट? एंड पूरी मुरली, मतलब ऐसे लगा जैसे मुझे 1-2 घंटे पहले बाबा ने मुरली में जो कुछ कहा, मुझे अब प्रैक्टिकल ही करना है. एकदम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया. इट वॉज नॉट इजी, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू स्टॉप योर सेल्फ. 2 जगह पर स्टॉप करना था. वन, कोई दोष भावना इमर्ज हो, इनकी वजह से नहीं जा पा रही, ये क्या बंधन है, कोई तो होना चाहिए, कोई तो हेल्प करे. हम्म. तो दोष भाव से मुक्त. पहला, कि दोष तो लगा ही नहीं सकते. दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस प्रेजेंट मोमेंट. देन बिलीव कि मैं फिजिकली वहां नहीं भी हूं तो भी किसी के मन में कैसे भी दुर्भाव नहीं आएंगे. एंड माई ब्लेसिंग्स विल गो, माई ब्लेसिंग्स कैन गो, it can reach there, I can be there with my all एस्ट्रल पावर. अपनी अंतःवाहक शरीर पर भरोसा मैं कर सकती हूँ. एंड देन इवनिंग से बाबा के साथ बैठना और ये सब करना कि मैं वहां हूँ, मैं सबको मैं और बाबा वहां बैठ के सबको पीस दे रहे हैं, सबको बहुत करेज दे रहे हैं, बहुत शक्तियों का प्रभाव. और मैं बता नहीं सकती, आई कुड फील दोज, मैं वो पूरी शक्तियों की ऊर्जा को महसूस पहले खुद में कर रही थी कि वो शक्ति मुझसे ही प्रवाहित हो रही है. 101% मुझसे प्रवाहित हो रही है. मैं फील कर रही हूँ कि वो शक्ति मुझे भी कूल डाउन कर रही थी. मैं भी बहुत कूल डाउन, सोनिया कूल डाउन हो रही थी. एंड द एंजल वॉज एबल टू कूल डाउन दिस सोनिया. देन वहां का पूरा सीन एंड देन every soul over present over there, then even चाचा जी. And I could meet him. मैं फील कर पा रही थी उनकी ऊर्जा को कि हम दोनों सूक्ष्म वतन में मौजूद हैं और मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. हम दोनों, और दोनों के पास कोई स्वरूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है. ऐसा नहीं कि भाई यही शरीर का एंजल फॉर्म है, नहीं. सिर्फ एक प्रेजेंस की अनुभूति है दोनों को. And हम दोनों वहां बैठे हैं और ये मेरे साथ रहा 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 रहा. देन मॉर्निंग हुई, एवरीबडी केम टू नो दैट आई एम नॉट कमिंग. तो उनका वीडियो कॉल आया मेरे पास कि वी ऑल अंडरस्टैंड, डोंट वरी, यू आर विद अस. एंड आप करो ना अंतिम दर्शन यहाँ पर से. इतना इतना लविंग एटमॉस्फियर ऑन द वीडियो कॉल. एंड आई whatever जो लोग कर रहे थे रिचुअल्स. एंड उसके बाद बाबा ने तुरंत, मतलब वो रिचुअल देखकर मैं सीधा सेंटर चली गई. टाइम हो गया था मेरा. मैं सेंटर गई, बाबा के पास बैठी और मुरली मैंने कान में लगाई.
और बाबा का पहला लाइन, ये गीता एपिसोड चल रहा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। आज वो बात इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सूदिंग लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, इतना हल्का कर रही थी मुरली की एक एक लाइन। फिर दीदी को बोला दीदी भोग लगाना है। जो स्टेबिलिटी फील हुई, जो निर्दोष भाव की अनुभूति रही अभी तक है, और जो अंतर्वाहक शरीर का वर्क समझ में आया, और उस पर कितना आराम से मैं कितने कितने समय तक हूँ, मैं उसके साथ बार बार, मैं उसी के ही साथ हूँ। अब मेरे को एकदम फिजिकल बॉडी का रंच मात्र भी थॉट नहीं आ रहा कि फिजिकली अपेयर हो जाओ, फिजिकली अपेयर, क्योंकि वो द्वंद कल शाम तक रहा। 6:30-7 बजे तक भी वो द्वंद रहा। बाबा से वो चलता रहा, बाबा ठीक है सही बात है, लेकिन अभी नहीं तैयार हूं मैं, अभी नहीं हुआ है मुझसे ऐसा, अभी मुझसे नॉन फिजिकल वाला नहीं हो पाएगा। यहाँ तो मैं जाऊंगी, यहाँ तो मुझे जाना है। कैसे बाबा पहले कहता है, और फिर वो हुआ स्थापना, पालना, एंड फिर वो पूरी नेगेटिव एनर्जी का विनाश, उस सारी खींच का विनाश, उस सारे कौतूहल होता है ना, मतलब कोलाहल अंदर मचा हुआ है, उस सारे कोलाहल का विनाश, कंप्लीट स्थिरता, कि मैं अंतःवाहक शरीर द्वारा अब सारे अपने एपिसोड्स, अपने सारे कार्मिक चुप कर सकते हो। वो जो एक हेवीनेस आती है किसी के शरीर छोड़ने से, और अगर वो आपके बहुत क्लोज रहे हैं, तो वो उस हेवीनेस को फील किया, फिर उसको बाबा को पकड़ते हुए महसूस किया, कि जिसमें द्वंद चल रहा है, बाबा को दे रही हूँ पर अंदर है, बाबा को दे रही हूँ पर अंदर है, 50-50 चल रहा है। एंड देन आज वो पूरा ले गया। एंड देन गीता का अर्थ समझ में आया। जो बाबा गीता पढ़ा रहा है उसका ट्रेसेस भी नहीं है उस गीता में, इसलिए उस गीता का इस गीता से कोई लेना देना नहीं। हम्म? ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे जानते हैं बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो नहीं मालूम है। तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था, ये पूछना चाहिए। अभी राजाओं का राजा, फुल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का राजा। हम्म? ये बात कोई भी नहीं जानते। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो, गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। कलयुग और सतयुग का अब जो अर्थ समझ में आता, कि कलयुग कहता है सब कुछ फिजिकली करो, दिखावा करो, दिखो, दिखने चाहिए। सतयुग कहता है जहां सत्य है वहां तो शब्द की भी आवश्यकता नहीं, देह तो बहुत दूर की चीज है, वहां तो शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। Vibrations are the highest
power. Vibrations are the highest power. दीदी हम्म, संदेश भी कुछ ऐसे ही है। अच्छा। सर बाबा ने कहा कि 3 टाइप के बच्चे देख रहा हूँ, जो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं और गिर रहे हैं। बाबा ने इनमें 3 में भी ये देखा कि जो एक रस है, दूसरा चल रहे हैं और गिर रहे हैं, और तीसरा दौड़ रहे हैं, कांटे भी लग रहे हैं और देर से पहुंच रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इस प्रकार अपने आप में ही चलते रहते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने आप में ही चलते। तो बाबा देख रहे हैं, मेरी मदद नहीं ले रहे हैं, अपने आप में ही चल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा यज्ञ की दादियां भाई, कितने तूफान बातें परिस्थितियां आई, पर वह हिले नहीं, अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो बाबा ने कहा जैसे समय अंत की ओर जा रहा है, बाबा ऊपर से देखता है कि ज्ञान की ऊंची पहाड़ी बाबा के सहारे निश्चय बुद्धि बनकर चलते चलो, तो हर कार्य में निश्चय विजयी हो जाएंगे और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। समय नहीं है कि दौड़ो गिरो स्लिप हो, वो अब नहीं है। अब तो मंजिल भी सामने। बाबा ने कहा दादियों के सामने मंजिल नहीं थी, अब तुम्हारे सामने मंजिल खड़ी है। उन्हें तो दिखाई नहीं देती थी, तो वही कहते थे बाबा ने कहा और मान लिया। यहाँ तो मंजिल तुम देख रहे हो, बाप को भी और घर को भी। इसलिए बाबा ने कहा गंभीर रूप से सुना रहे हैं, प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं, और सारी आत्माओं को बाबा इमर्ज करके ये मैसेज दे रहे हैं। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, परंतु बेचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। इस वक्त हम लोग के, आपको पता है, 3 रोल चल रहे हैं। आत्मा, फरिश्ता, देवता। हमें कितना समय देना है इन जगहों पर, ये हमें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। ये डिसीजन हमारे बदले ना बाबा लेगा, और माया तो कभी लेने भी नहीं देगी। शी वुड लाइक टू stay she would like that we should stay maximum time with him, with her. वो हर पल कुछ 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 इमर्ज करती रहेगी, जिससे हम डिस्टर्ब हो, जिससे हम देह में आए, जिससे हम फिजिकल बॉडी को ज्यादा यूज करें। वो तो हर तरह के प्रयास करेगी। हम कितना नॉन फिजिकल होने की मेहनत करते हैं, उसमें मेहनत भी नहीं, हमें सिर्फ स्वीकार करना है। बाबा की पुकार को सुनना है, बाबा को सुनना है, बाबा को सुनना है, बाबा को सुनना है। फिक्स करनी है ये बात। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है, आत्मा को उत्तम बनाने आया है बाबा। फिक्स इट। आत्मा को उत्तम बनाने आया, मुझे मेरे शरीर को बीमारी से ठीक करने, मेरी गरीबी को अमीरी में बदलने, मेरी जॉब दिलाने, मेरी पढ़ाई दिलाने, मेरे को पास करने, मेरे को अच्छे मार्क्स लाने, मेरे को अच्छी बहू सिद्ध करने, मुझे अच्छी बेटी सिद्ध करने, मुझे अच्छा पति सिद्ध करने, मुझे अच्छा ब्राह्मण सिद्ध करने नहीं आया है सबके लिए बाबा। आत्मा रूपी ऊर्जा को उत्तम बनाने, संस्कारों को उत्तम बनाने,
मन और बुद्धि को उत्तम बनाने आए, पावन बनाने, पवित्र बनाने, वाइब्रेशंस को प्योर करने आए, सोच को बदलने आए, समझ को बदलने आए, मुक्त करने आया है। क्लैरिटी है? समझ आ रहा है ये पॉइंट? हाँ जी, इसी सबको बाबा ने कहा ना, डिजायर्स, जो आज बाबा ने कहा शत्रु है। भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु बेचारों को पता ही नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम है संगम युगी ब्राह्मण। ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसी को भूलता नहीं है। परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। हम ब्राह्मण कुल के हैं, देवता बनते हैं, ये याद रखना है। हम बीके हैं, ईश्वरीय संतान हैं, और अब फिर हम देवता कुल में जा रहे हैं। बीच का कोई है नहीं जगह। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। ये लाइन क्या समझ देती है आपको? बाप ने कहा काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। इस बात से आपको क्या समझ में आता है? हम्म? क्या टच करता है इस लाइन में? हम्म? भी जैसे अ, इससे ये भी टच होता है कि हर एक थॉट अब डिजायर लिए ही हुए है। अगर मैं उसको लाइक सुनती हूँ और वो मैं समझती हूँ कि हाँ ये मैं हूँ, तो फिर तो आप डेथ के मुंह में ही, क्योंकि काल भी, टाइम भी वही लगता है कि ये काल भी है, फंसा देता है। से बॉडी इज रिक्वायर्ड ना फॉर काम, तो यहाँ पे भी लगता है कुछ मैं यहाँ पर बैठा है जो डिजायर क्रिएट करता है, डिजायर के लिए बोलता है। बट अगर मैं इससे अलग होती हूँ और बाबा को ही सौंप देती हूँ कि अंदर ये चल रहा है बाबा, तो आप जगत जीत, यानी आप वो डिजायर वाले वर्ल्ड के ऊपर उठ जाते हो। व्हाट आई फेल्ट। राइट। और मुझे तो इस लाइन से जैसे ही पापा ने बोली ये लाइन, तो एक ही वर्ड टच हुआ, डिजायरलेस। आई एम डिजायरलेस बीइंग। हम्म, जो बातें समझते हो ना, उसको सारा दिन चेक किया करो। डिजायर टू सी, डिजायर टू लिसन, डिजायर टू स्पीक। This is just vibrations also. कि doership है ही नहीं, just being. जी, ये लाइन ये भी टच कर रही थी मॉर्निंग में कि doership अब है ही नहीं, just being. जस्ट बीइंग, Feel yourself being, just. बीइंग, यस। भी जैसे
नॉर्मली भी जब पूजा करते तो आईज बंद करते ना, तो व्हाट आई फेल्ट टुडे कि आंखें ही बंद कर दो बाहर से, तभी हम्म अंदर की आंख खुलेगी। हम्म जानने की डिजायर, सुनने की डिजायर, देखने की डिजायर, बोलने की डिजायर, अपना जजमेंट देने की डिजायर, अपना ओपिनियन रखने की डिजायर, अपनी एग्जिस्टेंस की डिजायर, कितनी डिजायर होती है। नोटिस ही नहीं किया, मैं थी वहां पर, देखा भी नहीं मुझे। इतनी सूक्ष्म डिजायर है। मैंने उनको राय दी थी, मानी ही नहीं उन्होंने। देखो अब क्या क्या हो रहा है उनके साथ। आई एग्जिस्ट उस डिजायर से मुक्त। आई एम जस्ट अ साइलेंट बीइंग वेटिंग। अब घर जाना। अब मेरा पापा आ गया है, अब मेरा बाबूजी आ गया है, अब मेरा पिता आ गया है, जस्ट टू टेक मी अवे। मेरा वन लाइन, वन फोकस है। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है, शादी बर्बादी कराते हैं। और बेहद का बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेगी। बाप जरूर संगम पर ही आएंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। अब फिर कई बार बच्चे कहते बाबा फिर ये वर्ड्स क्यों यूज करता है ना, है तो सारे शास्त्रों के वर्ड्स, महाभारत, गीता, अर्जुन, why he use all these words when it is not the truth? बताओ फिर क्यों यूज करते हैं बाबा। हमें ही कहते हैं उससे दूर जाओ, उस शास्त्र को भूल जाओ, और खुद यही सारे वर्ड यूज करते हैं। हाँ? because we are समझा। the slanted system. हम्म दीदी जैसे कोई बच्चा नर्सरी में होता है तो हम उसको एप्पल की पिक्चर्स दिखाते हैं, एप्पल दिखाते हैं सो दैट कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। तो बाबा भी हमें ये सोर्सेज लेकर डीप बात समझाते हैं। एग्जैक्टली जो समझ आता है, जो अभी जिस चीज में बुद्धि अटकी है, हाउ हाउ इंटेलिजेंट, बाबा की इंटेलिजेंस देखो कि जिस कीचड़े में पड़े ना बाबा, उसी कीचड़े को यूज करता है हमें पावन बनाने, कीचड़ से मुक्त करने। बाहर से कोई रस्सी वस्सी नहीं लाता, वो उसी कीचड़े को ही जरिया बना देता है हमें मुक्ति की तरफ लेके जाए। अच्छा तुम इसी को मानते हो ना, ऐसे बोलता है बाबा। अच्छा चलो इसी शास्त्र को ही मानते हो ना, चलो इसी के थ्रू चलता हूँ। फिजिकल से नॉन फिजिकल बनाता है, मटेरियल से इमटेरियल बनाता है, कथा से स्टोरीलेस बनाता है। कथा को ही यूज कर रहा है, कथा शब्द ही यूज करता है, पर हमें साइंस की तरफ लेके जाता है। हम्म? कहानी बताते बताते कब हमें वो साइंस पढ़ा देता है, साइंस ऑफ वाइब्रेशंस, साइंस ऑफ इमटेरियल, साइंस ऑफ
नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स, जैसे हमारी फरिश्ता स्वरूप बॉडी, हमारा देवता स्वरूप अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बट हमें उससे रूबरू करा देता है। वो इतने क्लोज हमें ले जाता है उसके, कि वो हमारा सत्य हो जाता है और ये सब असत्य हो जाता है। असत्य को ही यूज करता है सत्य को प्रकट करने। तो जरा बुद्धि को शार्पन करिए, थोड़ा एकदम एकाग्रता के अभ्यास कर करके पॉइंट ऑफ लाइट के पर एकाग्र हो जाए ना। पॉइंट ऑफ लाइट भी क्यों दिया बाबा ने, जब हम लोग नॉन फिजिकल है, फॉर्मलेस है, निराकार है, तो फिर बिंदु क्यों दे दिया? बिंदु का तो आकार है। एकाग्र करने के लिए अगेन ही यूज्ड अ फॉर्म टू टेक अस टू द फॉर्मलेस पार्ट। उसने फिर एक चिन्ह यूज किया हमें उस रियलिटी में ले जाने के लिए जहां कोई आकार है ही नहीं। पर बिंदु क्यों रखा? एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ना, एकदम सूक्ष्म, सिर्फ समझाने हेतु, बुद्धि को टिकाने हेतु कि देखो तुम कितनी 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 महीन हो, और उस महीनता में तुम्हारी ताकत कितनी है। 84 जन्मों का पूरा लेखा जोखा इसके अंदर विराजमान है। बाबा कहते एक डॉट लगाओ, उसका 100वां हिस्सा है ना वो आत्मा, उसके अंदर फिर बुद्धि और मन। सोचो कितना सूक्ष्म है मन, इतना सूक्ष्म है बुद्धि। ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर बाबा डॉट को यूज करता है हमारे को सूक्ष्म में ले जाने के। तो पहले डॉट में टिकना पड़ेगा ना, कि आई एम जस्ट दिस डॉट, टाइमलेस डॉट, फॉर्मलेस डॉट। अब जब लाइट भी बाबा आज तक बोलता था तो हम लोग रोशनी समझते थे। कह रहा है कोई प्रकाश है, कोई प्रकाश है। बाबा ने कहा चलो प्रकाश ही मानो पहले, फिर जानोगे कि तुम एक बहुत शुद्ध पवित्र पावरफुल ऊर्जा हो। और यहाँ प्रकाश का अर्थ है एनर्जी देने वाला, फ्रेश कर देंगे। यू आर टोटली इनोसेंट, फ्रेश एनर्जी, प्रभाव से बिल्कुल मुक्त, इनोसेंट। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है, शादी बर्बादी कराते। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे, महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। हम भी यहाँ जरूर हैं, ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते। हर बात में टाइम लगता है। कितना समझदार बाबा है। हर बात में टाइम लगता है। अब अपनी जर्नी कितनी ब्यूटीफुल लग रही ना, कि अच्छा पहले हमने मुरली शास्त्रों के हिसाब से कितने विस्तार में गए भाई। सीता राम राधा कृष्ण अष्ट देवियां, अष्टभुजाएं, गणेश हनुमान, सब पर कितना ही हमने, है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करने में कि अच्छा इसका ये मतलब, अच्छा इसका ये मतलब, कितना ट्रांसफॉर्म किया पहले अपने ज्ञान को। और फिर बाबा ने धीरे से आके हम लोगों को उस दुनिया से ही मुक्त कर दिया, इन कथाओं से ही मुक्त करके बाबा एक ऐसे पावरफुल जोन में हमें देख रहा है। इनवाइट करता है, बारंबार इनवाइट करता है कि ये जोन जो है इज अ स्पेशल जोन।
बड़े कम ब्राह्मण यहाँ तक पहुंच पाते हैं। बॉडीलेस, टाइमलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, स्टोरीलेस, डायलॉगलेस, कंप्लीट अपने ईश्वरीय जन्म पर विश्वास, जो कि निराकार है, अव्यक्त है, अपने अव्यक्त एग्जिस्टेंस पर हवा में एकदम पावरफुल बना रहा है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया तुम तो पवित्र गृहस्थ आश्रम के हो, पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो अब अपनी पूरी गृहस्थी को इस अव्यक्त वतन की परमात्म ऊर्जा से भर देने का काम करना। एवरीथिंग इन द गृहस्थी, कारोबार, सब जगह अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्त। बाबा की एनर्जी भरते रहना है। अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, 84 जन्म की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है, नाम ही है राम राज्य रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो, ये लक्ष्मी नारायण है देवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात से सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी में भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। यहाँ से क्या अंडरस्टैंड किया आपने प्रभात फेरी से? बाबा क्या कहना चाह रहे? हम्म, हमारे लिए क्या है यहाँ पर संदेश? हम्म, इसके पीछे क्या संदेश फील हो रहा? दीदी इसमें ये लग रहा है कि जैसे प्रभात फेरी में सुबह जल्दी निकालते हैं ना, तो सबको जगाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे बाबा कह रहे हैं हमें अंदर से जागना है, पूरी तरह से जागृत होना है। ओम शांति। ऐसा लगा कि शांति। जब अमृत वेला करने के बाद मुरली करते हैं ना, तो जैसे बाबा इमर्ज कराता है जो फैमिली में आत्माएं होती हैं। कभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कभी इमर्ज कराता है, तो ऐसा लगा कि सबको मुरली का सकाश देना इस फॉर्म में समझ आया। जैसे उन आत्माओं को भी तो शांति मिलती है मुरली के सकाश से। पूनम आत्मा, एक मिनट, शायद दीदी का नेट नहीं है तो मुरली भी नहीं दिख रही है। एक मिनट रुको। हाँ की बात रहेगी, बोले पूनम आत्मा। हाँ जी दीदी, जैसे अमृत वेला के बाद जैसे मुरली करते हैं तो अम, जहाँ लौकिक में सभी जो आत्माएं हैं जो साथ में रहती हैं उनको इमर्ज करते हैं, तो उनको पूनम भी तो। आत्मा रुक जाओ, नहीं है। अब आ गए, शायद अब आ गए।
नेट आवाज आ रही है? आ रही है दी। हम्म। तो इसमें पापा ये कह रहा कि मॉर्निंग में आप अपने अंतर्वाहक शरीर से प्रभात फेरी निकालो ना, सब सोए होते हैं। आप एंजल्स उस वक्त घूमो पूरे विश्व में, जिसको जो देना है, जिस आत्मा के लिए आपको जो फीलिंग आ रही है, आप उसे उससे भरो। है ना? सबसे अच्छा टाइम है वो, क्योंकि सब सोए होते यानी उनका कॉन्शियस माइंड भी उस वक्त सोया होता है। आप जो संदेश उसको देते हो, जो ब्लेसिंग्स देते हो, जो दुआएं देते हो, वो सारा उसके कहाँ चला जाता है? सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो पूरे विश्व को, पांचों तत्वों को, जिन आत्माओं को आप जानते हो, जिन फैमिली मेंबर्स दूर दूर, सब जगह आप अपनी विशेस, अपनी शुभ भावनाएं, अपनी शुभकामनाएं सब वहां भर भर के सबको एकदम भरपूर करने का टाइम प्रभात फेरी। ये जब बाबा ने 69 की मुरली में भी कहा है ना स्टार्टिंग में ही, कि बाबा ने ना चक्कर लगाने के संस्कार है, देख रेख के संस्कार है। राइट। ये वो लौकिक में भी करते, मतलब जब तक वो शरीर में थे तब भी बाबा की आदत थी ना, कि सुबह उठ के वो सारे सारे बच्चों के कमरों में चक्कर लगाते थे, देखने के लिए बच्चे उठे हैं कि नहीं, है ना। एंड फिर बाबा बैठते थे योग के लिए, एंड पूरे विश्व में अपने एंजल फॉर्म से मूव करते थे। और उसका एग्जाम्पल भी मिलता था, क्योंकि जो फॉरेनर्स है वो कई बार, कितने फॉरेनर्स ये पॉइंट कहा है कि हमें मिलने आया था मॉर्निंग के टाइम पे, हमें उसने रास्ता दिखाया था बीके का, हमें बीके वर्ड सुनाई दिया था अर्ली मॉर्निंग कि सेंटर जाओ, सेंटर जाओ। सो उनका वो वर्क ऐसे ही नहीं हो रहा था, उसके प्रमाण मिले बाद में, है ना। दीदी हमारे यहाँ ना एक माता जी हैं जो बाबा के टाइम की है। तो उनको तो बाबा सुबह आके प्रॉपर बस का नंबर बता के आए थे। शी वॉज ओनली 6 year old कि इस बस पे चढ़ना है और तुमने मेरे पास आना है। वो भी 90+ एज की हैं वो। तो उनके एक्सपीरियंस सुन के तो बहुत हैरानगी होती है। उसी बस पे वो चढ़ के आई थी फिर। सोचिए। और ये कौन करता था? ये उनका एस्ट्रल फॉर्म करता था, जो वो सुबह उठ के सकाश अपने फरिश्ते रूप से देते थे, घूमते थे, ये उसका इफेक्ट है। और आज भी वो वही कार्य कर रहे हैं, सबसे बढ़िया बात है अभी भी वही कार्य चल रहा है, हर आत्मा को जगाना। अब कौन कब सुन पाता है, ये तो बस इसी में बाबा बोलता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जहां बाबा कहता है, जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत बनेगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, लाइट का, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये एक यह चित्र और सीढ़ी, ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं ना, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक आकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो, तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है, बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, गरीब साहूकार सब आ जाते हैं, शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कोई मिल जाता है। तब आप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी में। खुद डायरेक्ट आया हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त यानी सत्युग की सौगात लेकर आए हो। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बाप का वर्षा उसकी हथेली पर ही है, बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। काल पर जीत, टाइमलेस, ये जो बाबा ने कहा टाइमलेस। ना
कि शिव बाबा का भंडारा बढ़ता जाता है, जो भंडारा भरते हैं उनको यहाँ रिटर्न मल्टीफोल्ड होके मिलता है। हम्म करने के बाद भंडारा ये लगा कि वैन जब हम सबको हम्म आत्मा देख रहे हैं सटल में, योग में, सबको जो भी प्रकाश दे रहे, तो ये बाबा का भंडारा ही तो है, हम सब आत्मा बाबा का भंडारा ही है। व्हाट आई फेल्ट टुडे, कि वो हमारे बिना नहीं हम्म रहता, यस उनका हम भंडारा है। और जब हम ये कर रहे होते हैं यस सेवा, तो बाबा फील्स कि मेरा भंडारा भर रहा है, आत्माएं छू रहे हैं, आत्माओं को छू पा रहा है। तो ऐसा फील हुआ आज। यस यस बिल्कुल करेक्ट। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है, समझते हैं। भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, मैं क्यों मारूंगा। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत, महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसे झंडिया देते हैं। तो बाप बैद बच्चों को समझाते हैं, ये भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते, सेंस सारे पाप धुलते हैं। हम इतना स्वयं को आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट प्योर एनर्जी महसूस करते, और सामने वाले को उतना ही पॉइंट ऑफ लाइट प्योर एनर्जी महसूस करते, हम दोनों पाप मुक्त होते जाते हैं। इतनी सी ही बात, इतनी सी ही बात है। तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बड़ा महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है ही नहीं, ये तो पढ़ाई है। ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत माना सुनकर चित्रों में पानी दिखाया, अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, पढ़ाई से उच्च पद मिलता है, पानी से नहीं, पढ़ने से। उसका रूप स्वरूप बनने से आपकी ऊर्जा हाई होती है। सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं, गायब थोड़ी कर देते हैं। आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो गई, गायब कर दिया बाबा ने, नहीं, आप समान बनाते, इक्वल, अपने जैसा शक्तिशाली, अपने जैसा गुणवान, अपने जैसा सशक्त बनाते। अजर अमर अविनाशी जो मेरा रूप है उसे जागृत करते। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे, आत्मा पट्टी है, उनको आप समान लक्ष्मी बनाते, ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया, वे कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित थोड़े ही होते हैं जो पढ़ाएंगे। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, फिर कभी श्री कृष्ण को तो नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा है, कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई। बाप भी कहते हैं तुम हूँ बहू इस फीचर से, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो। हूँ बहू रिपीट होता है ना, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा वही लेती है जो कल पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। वह होती है हद की बातें, ये है बेहद की बातें। जो बेहद के बाप यानी हम्म, बेहद के बाप यानी जो पॉइंट ऑफ एनर्जी है, उनकी कोई हद नहीं है, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो किसी एक शरीर में फिक्स्ड नहीं है, बॉडीलेस है, और सदा थे सदा है सदा रहेंगे। बेहद के बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर, ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है, जो उनकी महिमा है वे लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप है पवित्रता का सागर। भले देवताएं सत्युग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते।
फिर भी आदर कल्प कहते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सदगति दाता मैं एक हूँ। तुम सदगति में जाते हो, फिर ये बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो, मुख्य प्रिंसिपल वे हैं। तुम आते भी उनके पास हो, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए। अरे वो तो निराकार है, उसके पास कैसे आते हो? हाँ वो आते इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते। ये बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी गाड़ी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी कथा है, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। हर बात का तो कथा बना हुआ है, हर बात पर एक कथा बनी है, कहानी लिख दी, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान उवाच, गॉड सेज, स्वयं परम पिता परमात्मा बोले, मैं तब आता हूँ जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ही, परंतु अर्थ ही नहीं समझते। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा झाड़ है, पर इसको भी तूफान बहुत लगने हैं। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती, वे ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं, उन्हों की जो पति हैं उनको पावन देवता बनाने लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे, जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर पढ़ते हैं, समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते हैं। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वे सब पास्ट हो गया, एक सेकेंड में बाबा के ऊपर से सारी परतें उतर गई। जैसे जैसे उनकी तपस्या में वो उनका अव्यक्त स्वरूप इमर्ज होने लग पड़ा, ये सब अपने आप झड़ गया, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। ऑटोमेटिकली वो सारा ज्ञान झड़ गया, पर उनको उसके लिए 14 साल तपस्या करनी पड़ी, पूरा डिलीट करने के लिए और न्यू को इमर्ज करने के लिए। सिर्फ इतने से नहीं काम हो गया कि अच्छा उनको आवाज आ गई और वो चल दिए, ऐसा नहीं हुआ। मुरलियां तो जो हमारे पास अभी है वो 14 साल बाद की हैं। एक्चुअल जो ज्ञान पर जो मंथन चला, सिर्फ आत्मा शब्द समझ में आया, पॉइंट ऑफ लाइट समझ में आया, उसके बाद कुछ भी नहीं, नथिंग। तो ये चित्र, ये सारी बातें, ये मर्ज कैसे हुई, धीरे धीरे मुरली कैसे तैयार हुई? जब उनका पुराना बुद्धि से डिलीट हो गया। डिलीट मीन्स साफ हो गया, क्लीन हो गया, चित्त एकदम साफ हो गया पास से। तो अपने चित्त को भी पास से, कहानियों से, सबसे मुक्त करना है। मान्यताओं से, बिलीफ सिस्टम से, स्टोरी से मुक्त करना। अब आप कहते हैं बेटी को चितवो ही नहीं, इसके लिए 14 साल लगा दादियों और बाबा को पूरा अपने आप को वहां से खाली करने में। बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया, तो वह पक्का हो गया, क्योंकि साक्षात्कार तो हो गया, अभी होगा कैसे थोड़ी समझ में आ रहा था ब्रह्मा बाबा। हाउ इट इज गोइंग टू, कितनी उसमें मेहनत थी, क्या क्या था उसमें, ये सब खलास होना ये पता नहीं था। बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़ी है। कोई कुछ कह रहा है? हम्म, क्लैरिटी है? हम्म। जी।
ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते, अब वो तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे। बाबा खुद बतलाते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया ब्रह्मा द्वारा स्थापना व पालना और विनाश। ये बड़ी समझने की बात है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वे भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया, ये अभी तुम समझते हो। 84 बर्थ का राज भी समझाया, पूज्य पुजारी का भी राज समझाया। विश्व में शांति का राज है, इन लक्ष्मी नारायण का था ना, सो सारी दुनिया चाहती भी है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं, विदाउट वर्ड्स एंड विदाउट एक्शंस। हम ये कार्य कर रहे हैं विदाउट वर्ड्स विदाउट एक्शंस। कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये कार्य। Using vibrations. वाइब्रेशन से और उसका ओरिजिनल फॉर्म इमर्ज करके, मतलब जो वो है आज तो माँ बाबा के साथ, उनका जो फुल पोटेंशियल है। कैसे इमर्ज करते हैं आप। दैट इज थॉटलेस, स्टोरीलेस। जो भी अगर सामने आत्मा है तो उसका जो वर्थ कमी कमजोरी दिखती है तो उससे डिटैच होते हुए उसको जस्ट प्योर लाइट देखते हुए। अब बाकी अनजान तो हमेशा स्टोरीलेस ही दिखते हैं। साइलेंस है। हम यह कार्य करते हैं जब हम महावाक्यों का स्वरूप बनते हैं, हम वो पूरी तरह से कर लेते हैं। तो मैं अब बाबा दैट से मींस जब व्हिच आई एम। हम्म, मतलब मैं क्या जो बोला आपने। अपने को समझती हूँ वो, जो मैं अपने को समझूंगी वही, जो मैं अपने आप में इम्बाइब किया है, जो अब अपने आप यहाँ का समझ से सेंसेशन आगे वही बढ़ना है, दिखना, समझ महसूस से करना, आगे विच आई बढ़ना एम। है, समझ से आगे बढ़ना है। मैं हूँ उसका एक्सपीरियंस, मैं मान रही हूँ और मैं जान रही हूँ, दोनों में फर्क है। मैं मान रही हूँ बाबा कि मैं हूँ पॉइंट लाइट, और अब मैं उसको जान रही हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं इतनी प्योर परफेक्ट बॉडीलेस एनर्जी हूँ। तब यह कार्य हो रहा होता है हमारे द्वारा। अनेक बार किया है और करते रहेंगे, ये भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो स्कूल के होंगे वे निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकलते हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हुए अच्छा पद पाते। मुख्य है ज्ञान, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, और फिर उसके साथ पावर हाउस के साथ लंबा समय कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन से ही विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे। कौन, ये देह नहीं आत्मा पहले हेल्दी वेल्दी बनेगी। अब आत्मा हेल्दी वेल्दी का मीनिंग सोचना है बैठ के। पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माताओं को बाप दादा को याद नमस्ते 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 नमस्ते। जय बाबा। साधना के लिए मुख्य साधन, चिंतन नहीं करना, अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना, एक बात सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना।
पूरा निश्चय बुद्धि हो रहना भी बात में संशय नहीं उठाना। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी। हर बात के एक पॉइंट ऑफ लाइट, हर एक बात के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, पास्ट से हो, फ्यूचर से हो, प्रेजेंट से हो, एनीथिंग, एनी डैम थिंग, ओनली बाबा। वन लाइन, वन थॉट, वन इमेज, वन रिलेशन। गाइड भी तुम, टीचर भी तुम, गुरु भी तुम, पिता भी तुम, माता भी तुम, बंधु भी तुम, सखा भी तुम, सर्जन भी तुम, एडवाइजर भी तुम, सर्वेंट भी तुम, बॉडीगार्ड भी तुम, रक्षक भी तुम, संतान भी तुम, मेरी फुल प्रॉपर्टी तुम, मेरा भोजन भी तुम, मेरा जल भी तुम, मेरे विटामिन्स भी तुम, मेरा पास्ट भी तुम, मेरा प्रेजेंट भी तुम, मेरा फ्यूचर भी तुम। मेरी हर चीज अब सिर्फ एक से रिलेटेड है। मेरी अच्छाई भी तुम्हारे से शेयर, मेरी बुराई भी तुम्हारे से शेयर, एवरीथिंग यू। हम्म। दीदी यस। मैं कल छोटा सा एक्सपीरियंस सुना है। आपकी ना कलेक्टिव आवाज थोड़ी उठाते हैं तो एक थोड़ा आवाज क्लियर करेंगे, बोलिए। अब आ रही है? हम्म। कल ना बाहर गए थे तो एक तो ये कोई मांग गया, कहते कि पेन्स ले लो तो नो वॉइस, सेम इज विद मी। मुझे भी आवाज नहीं आ रही। आई थॉट मुझे ही नहीं आ रही है, शायद मेरा नेटवर्क गड़बड़ है। अब अंकिता नहीं आ रही की है। आवाज ओके भी गुड। नहीं है। वरदान। रूहानी माशूक के आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं, तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। ज्ञान की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह मनोरंजन का विषय स्थान, विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। कौन सा स्थान, कहाँ पर मिलते हैं बाबा? हम्म। कौन से स्थान की बाबा भी बात कर रहे हैं? मधुबन। मधुबन। ये जैसे जो मेरी स्टेज है थॉटलेस बॉडीलेस, जो आपने हमें स्टार्टिंग में साइलेंस का बाबा ने कराया, वो स्टेज। हमारा अव्यक्त स्टेज, हमारी सप्टिल रीजन, अव्यक्त वतन, वो विशेष स्थान बाबा ने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, सिर्फ संगम युग पर बनाया।
जहाँ बाबा से मिलो, अपने सारे एंजल्स, सारे आत्माओं की एनर्जी, प्योर एनर्जी से मिलो, उसको जानो, उसको पहचानो, उसके साथ टाइम बिताओ, अपने एंजेलिक फॉर्म में रहो, और वहां फिर अपने देवता स्वरूप से भी मिलो, डिवाइन एनर्जी से भी मिलो। कोई फॉर्म मत बनाओ, उसकी कोई आकृति मत बनाओ, जस्ट फील द एनर्जी। एक फरिश्ते की एनर्जी और एक देवता की एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही हैं, और मैं अब उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, इन दोनों ऊर्जाओं के साथ। अव्यक्त वतन, सप्तल रीजन, विच इज नॉट कहीं बाहर दुनिया में एकदम आकाश, ये धरती पाताल सब क्रॉस करना, नो, इट इज इनसाइड यू, विद इन यू। जब आप स्टोरी लेस होकर, बॉडी लेस होकर, अपने आप को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ एनर्जी मानते हो, जिसके अंदर किसी भी तरह के थॉट्स नहीं इमर्ज हो रहे, बुद्धि कहीं भाग दौड़ नहीं मचा रही है, आकार के पीछे नहीं भाग रही है, निराकार में मन और बुद्धि दोनों स्थिर हो रहे हैं, वहां ही हमारे दोनों एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही हैं। दोनों ऊर्जाएं इस शांति के ही स्टेज में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनके साथ समय बिता, उसके लिए बाबा कहता फिर मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत से जब आपको प्यार हो जाएगा ना आपके अपने निराकार स्वरूप से, आपके अपने फरिश्ता स्वरूप से, आज आपको अपने देवता स्वरूप से प्यार हो जाना चाहिए। बाबा से प्यार नहीं करो, बाबा तो निराकार है, जो बाबा ने दिया है उससे प्यार करो, गिफ्ट से प्यार करो। अब बाबा ये चाहता है, बाबा से प्यार का निशानी है, बाबा कहते अच्छा मुझसे प्यार करते हो, चलो प्रूव करो कैसे प्यार करते हो, कैसे मानो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो बच्चों ने पूछा कि चलो बाबा क्या करें ऐसा जो तुम मान जाओगे कि हम तुमसे प्यार करते हो। तो बाबा ने कहा ठीक है, फिर इन्हीं दोनों स्वरूपों के साथ रहो फुल टाइम, फुल टाइम अपने एंजल फॉर्म, अपने डेटी फॉर्म, इनके साथ रहो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करो। इन्हीं के साथ रहो, इन्हीं के अंदर रहो, एक एक भी लौकिक थॉट नहीं आना चाहिए। स्लोगन, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। सिर्फ शांति में बैठ नहीं जाना, उसमें एक कंसंट्रेशन हो, पॉइंट पर टिको, और अपने साइलेंस को जमा करो, पूंजी बनाओ, पुण्य की पूंजी बनाओ, भावना की पूंजी बनाओ, दुआओं की पूंजी बनाओ, शुभकामनाओं की पूंजी बनाओ, इकट्ठा करो, खाली बैठे नहीं रहो चुपचाप होकर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सेवा को अर्पण है। थैंक यू बाबा। क्लियर हुआ सबको? ये स्टेज, ये पॉइंट क्लियर हुआ? आशिक किसका बनना है? बड़े जी स्टाइल हाँ। से बच्चे कहते हैं बाबा क्या तो प्रूव करना है कि कैसे हम आशिक हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं हम अपने इन एनर्जीज के साथ। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक